हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रात की दूसरी पहर शुरू हो चुकी थी। थकान से बोझिल आँखें सड़क पर जमी थी। नींद उन पर हावी हो रही थी। आज वह एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन में सफल होकर लौटा था और अब दूसरा अहम काम था रानीखेत से देहरादून की यात्रा करना। थकान के बावजूद विजय का नशा उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेर रहा था। सुनसान इलाका अंधेरे में डूबा था। दोनों ओर झाड़ियाँ और घने पेड़ थे और बीच की सड़क पर सिर्फ कार की हेडलाइट्स चमक रही थी। आसपास कहीं रोशनी का नामो निशान न था। वह अपने ही ख्यालों में गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। कान लगाकर फिर सुनने की कोशिश की, मगर अब कोई आवाज़ नहीं आई। उसने सोचा शायद वहम है और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। तभी दोबारा आवाज़ कानों से टकराई, इस बार पहले से भी तेज। उसने तुरंत ब्रेक लगाए। गाड़ी झटके से रुकी। अब आवाज़ साफ थी, बचाओ, मुझे छोड़ दो। उसे समझ आया कि कोई बड़ी मुसीबत है। उसने तुरंत कार से उतरकर बोनट से पिस्टल उठाई और आवाज़ की दिशा में बढ़ा। सावधानी से झाड़ियों को हटाते हुए कुछ दूर देखा कि 4 लड़के नशे की हालत में एक लड़की को घेर कर खड़े थे। उसने गरज कर कहा, तुम लोग लड़की को छोड़ दो। मगर वे सब इतनी शराब में धुत थे कि उसके पास की पिस्तौल तक नहीं देख पाए और हंसते हुए उसे धमकाने लगे। उनमें से एक, जिसका नाम विकास था, उस पर झपटा, लेकिन पलक झपटते ही वीर ने उसे ज़मीन पर पटक दिया। बाकी 3 भी चढ़ दौड़े, पर वीर ने सबको एक एक कर अधमरा कर दिया। अब वह लड़की के पास पहुंचा जो बेसुध सी पड़ी थी। उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। आसपास कोई अस्पताल न देखकर उसने उसे सावधानी से उठाया और कार की पिछली सीट पर लेटाकर अपने कॉटेज की ओर ले गया। वह कॉटेज नैनीताल और रानीखेत के बीच सुनसान हरियाली के घिरा बेहद खूबसूरत स्थान था। दरवाजे को पैर से बंद करते हुए उसने लड़की को कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटाया और कंबल उड़ा दिया। अब रोशनी ने उससे देखा कि उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, शायद झाड़ियों में फंसने से और घसीटने जाने के कारण कुछ जगह खून भी सूख चुका था। लड़की को बिस्तर की गर्माहट मिलते ही धीरे धीरे ऊँच आने लगा। वीर ने झुककर कहा, मिस, आंखें खोलिए, आप सुरक्षित हैं। लड़की ने आधी आंख खुली आंखों से इधर उधर देखा और कांपते हुए कंबल को कसकर पकड़ लिया। वीर ने शांत स्वभाव में कहा, मैं वीर प्रताप हूँ, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मगर लड़की ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं कैसे मान लूँ, क्या पता तुम भी उन्हीं गुंडों जैसे हो और मेरे कपड़े भी तो तुम्हारे ही कारण फटे हैं। वीर ने गुस्से में माथे पर जोर से हाथ मारा और बोला, हे भगवान, एक तो मैंने तुम्हें बचाया, यहाँ तक लाया और ऊपर से तुम मुझे ही इल्ज़ाम दे रही हो।
यह सुनकर वह खुद भी चौंक गया। उसने अपनी जेब से पहचान पत्र और वर्दी पर लगा बेंच दिखाते हुए, देखो, यह मेरा कार्ड है, यह मेरा बेंच है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारी वजह से मेरा इतना महत्वपूर्ण काम बीच में छूट गया और अब तुम मुझ पर शक कर रही हो। उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और बोला, खैर, अब इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ। थोड़े रूखेपन में नज़रें फिरते ही लड़की चुप हो गई। वीर कुछ देर होठ दबाकर सोचता रहा और कमरे से बाहर जाकर दूसरे कमरे की अलमारी खंगालने लगा, लेकिन अब कुछ न मिला तो जलाकर वापस लौटा। अब उसका गुस्सा चरम पर था। क्या मुसीबत है जहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए कपड़े? अच्छा मैडम, पहले अपना नाम और पता बताओ ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ सकूं। एक तो नेक काम किया और ऊपर से इल्ज़ाम भी झेलना पड़ा। वीर ने गुस्से में बिस्तर पर बैठते हुए कहा। लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम बारिश है। वीर ने तज कसते हुए कहा, वाह, नाम है मगर पता नहीं, जैसे किसी सीट से टकरा कर आई हो। तब बारिश ने धीमे स्वर में कहा, मैं चंडीगढ़ से हूँ। वीर बोला, तो ठीक है, तुम्हारी पुलिस में शिकायत कर देता हूँ, कोई न कोई रिश्तेदार आ जाएगा। यह सुनकर बारिश घबरा गई और जल्दी जल्दी कहने लगी, नहीं, प्लीज़ आप परिवार वालों को मत बताइए। वीर ने तीखे शब्दों में पूछा, कहीं तुम घर से भाग कर तो नहीं आई हो? बारिश ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वीर बोला, तो फिर बताओ कैसी लड़की हो जो सुनसान इलाके में 4 गुंडों के बीच पाई गई? पता नहीं, घर वालों को खबर नहीं देना चाहिए और मुझे ही टाल रही हो। वह इतना कहकर गुस्से में उठने ही वाला था कि बारिश ने आत्मविश्वास से कहा, देखो, मैं मानती हूँ कि हालत मेरे खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी गिरी हुई घर की हूँ। बस कुछ वजह है जिनकी वजह से मैं घर वालों को खबर नहीं करना चाहती, जो मैं अभी नहीं बता सकती। वीर ने ठंडी सांस ली और बोला, ठीक है, जब बताना चाहो बता देना। फ़िलहाल मुझे और जगह जाना है और तुम्हारी वजह से मेरा अहम काम छूट गया है, ऊपर से इल्ज़ाम भी सहना पड़ा। अब तुम ठीक हो तो बताओ कब जाना चाहती हो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। और कहा, इस टेबल की दराज में फर्स्ट एंड बास्ट है, उससे अपने ज़ख्मों पर मरहम लगा लेना, वरना यह भी न कहना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। वीर का रूखा जवाब सुनकर बारिश घबरा गई और डर से बोली, क्या आप मुझे अकेला छोड़कर जा रही हैं? यहाँ तो मुझे अपना रक्षक चाहिए, वरना लोग गलत समझेंगे। वीर ने सख्ती से कहा, देखो, मैं अपना चरित्र किसी पर छींटे पड़ने नहीं दूँगा। मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ऊंची है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उस पर कीचड़ उछालो। बारिश ने सिर झुका लिया और बोली, माफ़ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। वीर बोला, धन्यवाद, लेकिन याद रखना, जो बात जुबान से निकल जाए वह कभी वापस नहीं आती। खैर, यह जगह सुरक्षित है, तुम एक फौजी के घर में हो, या तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और हाँ, तुम्हारे कपड़ों का भी इंतज़ाम करना है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो फ़िलहाल मेरे कपड़े पहन लो, घर में और कोई नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी।
मैं लौटकर तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊँगा, और अगर मैं सुबह तक वापस आया तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वीर अपनी बात कहकर रुका नहीं और बारिश उसे जाते हुए देखती रही। बाहर लान का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। कुछ देर तक बारिश बिस्तर पर पड़ी रही, फिर उसकी गैर मौजूदगी से निश्चित होकर कंबल हटाकर उठी। कॉटेज में 2 कमरे थे। लाउंज बड़ा और खूबसूरत था और एक अमेरिकन किचन भी था। भूख तेज़ हो गई थी। उसने खाने के लिए फ्रिज खोला तो लगभग खाली पाया। बस फ्रिज में कुछ सामान रखा था। वहाँ से बर्गर का पैक निकाल कर उसने ब्रेड और अन्य चीज़ें ढूंढी। फिर 2 बर्गर बनाकर सैंडविच बनाए और ठंडा पेय भी निकाल लिया। अब पेट भरने के बाद दिमाग कुछ सोचने लायक हुआ तो उसने तय किया कि अपना हुलिया भी ठीक कर लें। पहले उसने बर्तन धोए, फिर हिचकिचाते हुए दूसरे कमरे में दाखिल हुई जो शायद गेस्ट रूम था। खुद को समझते हुए कि कुछ नहीं होगा, उसने अलमारी से एक आरामदायक ट्राउज़र और शर्ट निकाली और स्नान करके तरोताज़ा हो गई। उसे लगा कि यह वीर अकेला ही रहता है। पूरे घर को देखकर खुद को बोली, क्या मुझे ही कंधे उचकाने चाहिए? और फिर मज़े से फिल्म देखने बैठ गई। सुबह जब वीर हाथों में शॉपिंग बैग लिए घर लौटा तो लाउंज से टीवी की आवाज़ आ रही थी। जूते उतार कर जब वह अंदर आया तो देखा बारिश सोफे पर आराम से बैठी थी। उसने ज़ोर से कहा, ओ मैडम, बहुत सुबह हो गई है, उठने का इरादा है या नहीं? बारिश हड़बड़ा कर उठ बैठी। वीर ने बैग सोफे पर रखे और बोला, यह मेरा घर है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। फिर गंभीर होकर पूछा, तुम्हें किसी की याद नहीं आती या तुम और समय यहाँ रहना चाहती हो? वह ट्राउज़र और सफ़ेद शर्ट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वीर उसे देखता ही रह गया। जैसे शायरों ने जो सुंदरता लिखी है वह भी कम है। मगर उसने खुद को संभाला और बोला, तुम्हारी कहानी दिलचस्प लगती है। सुनसान सड़क पर अकेली, घर का पता नहीं बताना चाहती, परिवार वालों को खबर देने से इनकार करती हो। सामान्य लड़कियां ऐसा नहीं करती। वीर ने उसकी आंखों से झांकते हुए कहा। बारिश ने गहरी सांस ली और बोली, मैं पिछले हफ्ते से ही लंदन से आई हूँ। यहाँ आकर पता चला कि मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर चुके हैं, जबकि मैं तैयार नहीं थी। इसलिए दोस्तों के साथ नैनीताल ट्रिप पर आई थी, लेकिन होटल से घूमने निकली तो रास्ता भटक गई और फिर वो लड़के मेरा पीछा करने लगे। उनसे बसते बसाते यहाँ तक आ गई और आप तो जानते ही है कि आगे क्या हुआ। वीर ने सख्ती से कहा, अगर रिश्ता मंजूर नहीं तो घर वालों से सीधे कह देती। इस तरह घर से भागना कोई हल नहीं। वह दोनों हाथों की उंगलियां वापस में फंसाकर उसे गौर से देखने लगी। बारिश ने कुछ पल चुप रहकर उसकी हथेलियों की लकीरों की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन माँ बाप ने मेरी एक न सुनी। उनकी नज़र में बेटी की भावना की कोई अहमियत नहीं है। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।